हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो है मैं आप लोगों को सीसीएनए के टिप्स एंड ट्रिप्स के बारे में जो है बताने वाला हूं, क्योंकि किस तरह से आपको जो है अगर आप सीसीएनए के साथ में यानी कि सिस्को का एग्जाम लेना चाहते हैं तो आपको उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस हिसाब से आपको जो है अपने आप को परफेक्ट बनाना है ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर जाकर बिल्कुल 101% जो है वो पास हो सकें। तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता हूं और उसी बेसिस पे वो जो है फर्स्ट शॉट के अंदर ही क्लियर कर लेते हैं, तो वही सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को भी आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सीसीएनए का एग्जाम क्यों लेना चाहिए और इसका जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है उसकी वैलिडेशंस वगैरह क्या होती हैं। अगर हम इसके सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमें पता है कि सिस्को जो है वो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ी नेम्ड कंपनी है जो कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में बहुत समय से चलती आ रही है और सबसे ज़्यादा जो है इसका ही यूज़ किया जाने वाला है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जाता है, जाने वाला नहीं जाता है। ऐसे में हमारे पास सबसे बड़ा जो चीज़ें आती हैं दैट इज सिस्को के द्वारा हमारा जो कोर्स डिज़ाइन करा गया ताकि आप लोग जब भी बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आप अगर अपनी जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए आप जो है ये कोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेशन की जब बात करें तो सर्टिफिकेशन में अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपके रेज्यूमे के अंदर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो है आपके साथ में लग जाता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपने किया है तो उससे आपका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। और इससे ये बेनिफिट होता है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको सर्टिफाइड इंजीनियर ही चाहिए हैं उन कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिल जाती है। और अगर हम इसके कोर्स जो सर्टिफिकेशन जो है वो वैलिडेशन की बात करें तो सिस्को जो है अपने हर सर्टिफिकेट को जो है जनरली 3 साल के लिए ही देता है। अगर आपने अगर 2020 के अंदर जो है अगर आपने कोर्स इसका एग्जाम दिया तो आपको जो है यहाँ पे 3 साल के लिए जो है सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। और 3 साल के बाद सिस्को का मानना है कि 3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है कि हमें जो है 3 साल के बाद अपने आप को एनहेंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आप जो है अगर वापस अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना चाहते हैं इन दैट केस आपको अपने नॉलेज को जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको एनहेंस करके वापस से आप जो है अपना सर्टिफिकेशन जो है दे सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है तैयारी की बात करें कि आपको जो है सीसीएनए के सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से जो है स्टडी करनी है। ये जरूरी नहीं कि आप मेरे इंस्टीट्यूट से करो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वहाँ पर जो आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो टीचर आपको कंप्लीट डिटेल पढ़ाए। अगर कोई टॉपिक आपने कवर नहीं किया आपके टीचर ने तो इन दैट केस आप अगर रियल सर्टिफिकेट देने जाएंगे या एग्जाम देने जाएंगे सर्टिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, राइट। लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करने के तरीके क्या हैं? तो प्रैक्टिस करने के तरीके ये हैं कि आप बहुत सारी सिस्को का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया गया विच इज नोन एज सिस्को पैकेट ट्रेसर। आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट। ये जो सिस्को के द्वारा जो पैकेट ट्रेसर दिया गया तो उसके अंदर आप लैब डिजाइन करो, लैब पे प्रैक्टिस करो, जो चीजें आपको सिखाई गई हैं उस पर प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 1 महीने से 2 महीने तक जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे डंप्स मिल जाते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, जहां से भी आपको मिले वहां से डाउनलोड करो उन डंप्स को और वहां पर एग्जाम जो भी एग्जाम की तरह से डिजाइन करे गए हैं उनको आप आंसर मत देखो, क्वेश्चंस को रीड करो और ट्राई टू आंसर कि उसका आंसर क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है आप चेक करो कि जो आप सोच रहे हो आंसर क्या वही आंसर उसका है या नहीं है। तो इस तरह से जब आप चीजों को बार बार रिपीट करोगे तो आपको खुद पता चलेगा
कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। आपके सामने जितनी जगह से भी आपको डंप्स मिल सकते हैं वहां से आप ले लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि जितने आप जगह से भी आपने 2 4 5 6 जो भी सोर्स से आपने डंप लिए हैं, वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या आपने उन सभी का आंसर कर दिया है क्या? तो अगर आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो है अब तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम के अंदर जो है आपको मल्टीपल चॉइस आते हैं, सिंगल चॉइस आते हैं, राइट। किसी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको जो है एक या दो क्वेश्चंस को टिक करना होता है, कहीं पे आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, कहीं पे आपको सिर्फ एक सिंगल आंसर ही करना होता है। जब मल्टीपल आंसर दिए हुए उनमें से एक ही सेलेक्ट करना होता है। कहीं पे जो है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह करना पड़ता है और कहीं पे भी 1 या 2 का कमांड लाइंस जो है वो आपको लिखनी पड़ सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आपको एग्जाम के ये अलग अलग तरीके हैं जिसके जरिए आपको जो है एग्जाम देना होगा। तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन आप दे सकते हैं और इनके इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो है जाकर जो भी सर्टिफाइड एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ जाकर भी आप दे सकते हैं। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको करना क्या होता है कि एग्ज़ाम हमेशा एक चीज़ माइंड में ध्यान रखें कि जो आपको जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट, उन क्वेश्चंस में से आपके जो 1000 मार्क्स का जो आपको पूरा एग्जाम है उसमें से आपको मिनिमम आप अपना टारगेट लेके चलो कि आपको 900 मार्क्स स्कोर करने हैं, नॉट लेस देन दैट। इतना अगर टारगेट लेके चलोगे तो आई एम श्योर कि आप 101% जो है वो आप पासिंग मार्क्स तो आप बहुत आसानी से लेकर आओगे। लेकिन अगर आपने टारगेट ही अपना 850 रखा कि 850 मार्क्स जो है मैं ले लूंगा, तो इन दैट केस आपका जो अगर बीच में कुछ आंसर गलत हो गए या आपने जो क्वेश्चन पूछा गया, आप थोड़े से ट्रिकी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चंस के हिसाब से आप जो है उसको सही से समझ नहीं पाए, पूछा कुछ और गया लेकिन आपने गलती से आंसर कुछ और लिख दिया, वो आपका गलत हो गया। तो इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 900 तो मिनिमम आपको लेके चलना है कि 900 मार्क्स का मुझे जो है कवर अप करना है, तभी जो है आप पासिंग मार्क्स लेके आ सकते हैं। इतना तो आपको करना ही है। अब जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, राइट, उसकी एक फीस है, राइट, आपको ऑलमोस्ट $300 के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं। तो वो एक छोटा अमाउंट नहीं है, तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करें, पहले अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट ले आए कि आपको अगर जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि यस अभी मैं रेडी हूं, राइट, और फिर आप एग्जाम देने के लिए जाएं। उससे पहले एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं। अदरवाइज अगर आपने विदाउट एनी आपने कोई तैयारी नहीं करी और उसके बिना ही आप सीधे एग्जाम देने चले गए और बाद में फिर क्या होगा कि जो आपने पैसा पे करा है वो आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक किस तरह से आपको रेडी करना है। तो यहाँ पे जो है आपका जो एग्जाम का जो टाइम होता है वो होता है करीब 2 घंटे। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहले 4-5 क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिला उस क्वेश्चन के अंदर कुछ आपको ट्रिकी दिखा या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको आंसर नहीं मालूम है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम को वेस्ट मत करो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करो। आपके पास ऑप्शन होता है प्रीवियस क्वेश्चन पे आने का, आप उसको बाद में कवर अप करो जब आपके पास टाइम बचे। जो पहले आते हैं पहले उनको आसानी से आप अच्छे से कवर अप कर लें और मेक श्योर कि जब भी आप एग्जाम दें माइंड आपका बिल्कुल काम होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, तभी आप जो है प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। 2 घंटे बहुत होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही कम आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हो। तो ये है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से टिप्स एंड ट्रिक्स, जो लोग सिस्को सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं। अभी मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आते हैं या फिर जो है बहुत सारे लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं कि सर हम जो है फाइनेंशियली जो है इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट वी नीड कि हम जो है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर जो है करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें हेल्प करें। सो गाइज यहाँ पे टू हेल्प दोज गाइज
क्योंकि यहाँ पे जो है सीसीएनए जो है वो एक बेस होता है, क्योंकि कोई भी अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है या कोई भी मकान बनाना है तो पहले नींव रखी जानी चाहिए। जब नींव मजबूत होगी तभी जो है बिल्डिंग ऊपर अच्छे से खड़ी रहेगी। अगर नींव नहीं डालोगे तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो इसीलिए नींव जो है वो है आपका सीसीएनए, राइट। तो जिसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, सीखते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए जो है सीसीएनए का जो नया ट्रैक है विच इज 200-301, राइट, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीटली फ्री में जो है इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाता हूं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा यहां पर भी। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक चीज का यहां पे थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि हर दिन तो मैं अपलोड कर नहीं पाऊंगा, अदरवाइज जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हर वीक मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, राइट, जिससे आपको सीसीएनए का पूरा जो है आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, राइट, तो क्योंकि ये अगर एक एक वीडियो हर वीक में डालूंगा तो आपको जो है सीसीएनए कंप्लीट होने में करीब जो है नियर अबाउट यूं मान के चल सकते हैं कि आपका जो है 6 से 8 महीने का अंदर कवर अप होगा पूरा कोर्स। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप मेरा वो पेड कोर्स जो है आप वीडियो कोर्स भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली जो है 2 महीने के अंदर कवर अप करना चाहते हैं तो आप जो है मेरा लाइव बैच जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियली आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं सो डोंट वरी, आपको 101% हमारा सीसीएनपी का तो वीडियोस अपलोड हो ही रहे हैं, और उसके साथ साथ अब आपको सीसीएनए न्यू ट्रैक के भी जो है वीडियोस यहाँ पे अपलोड देखने को मिलेंगे। सो आई होप गाइज अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपकी कोई भी सजेशंस है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज के इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।